Ma'am, here. Towards your right. Okay, na? Ma'am, yeah. Ma'am, towards your right. Ma'am, yeah, look. Ma'am, right में. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. Done. Yes. Thank you. Thank you. राइट में. कुछ तो आपको बात करना पड़ेगा क्योंकि यू आर एन वेटरन। फिर ट्रेलर देखा, ट्रेलर के बारे में बात करो। वंडरफुल सब्जेक्ट देने के लिए आगे भी हमें बहुत और सब्जेक्ट्स आपके साथ काम करना है। फोटो सर। इधर सर। जाता है और जब एक मौका होता है ना, टाइम कम होता है और आपको पता होता है कि कुछ चाहिए, तो आपसे बोलते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, बट वो नाम कहाँ से आता है। मैं शिति को बैंगलोर में शूट पे फॉर 1 डे 2 डे हमारा बस ऐसे गई, वो अपना काम कर रही थी और मैं उसको नमस्ते हाय हेलो हुआ चली गई। बट आप सोचो कि आपकी जो ज़िंदगी में, मैं क्यों बोल रही हूँ, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ज़िंदगी में क्यों काइंड रहना चाहिए, क्यों आप एक शेती आओ, क्योंकि जब आप ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में, ज़िंदगी में काम करते हुए, चीज़ें करते हुए, इतनी फास्ट लाइफ है ना, तब भी आप रह पाते हो जहाँ पे आप पूरे दिल से किसी को मिलके दिल से उससे पूछ पाते हो आप कैसे हो, क्या है, आपको लोग याद रखते हैं। आप कुछ नहीं कमाते, आप रिश्ते कमाते हो। उसको मैं कभी बात तक नहीं, हमारा कुछ बात ही नहीं हुआ था, कहाँ से उसको याद आई, कहाँ से उसने नाम लिया, कहाँ से नंबर खोजा, उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि हम शूट पे मिले थे, आपको याद है, और हमें ये प्रोजेक्ट करना है, हम कैसे बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो ऊपर से होता है ना, यूनिवर्सल। आप बस अपना मन साफ रखो, आप किसी काम में अपने आप को झोंक दो, आप सौंप दो अपने आप को, चीज़ें अपने आप होती हैं। बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर, ऑनेस्टली Shruti was my assistant in the first schedule, by the way. मेरे को assist कर रही थी and she is now independent director, so growth. हाथ मिलाया तभी ये फिल्म बना। Right from the sport boy till the top, everybody has supported this movie. अभी ये फिल्म बनाने के लिए सिर्फ पैसा या जज्बा काफ़ी नहीं था, मतलब इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत। डे 1 से जब धीरज जी ने सरोजिनी के बारे में बताया तभी हमने डिसाइड किया था, फिल्म तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बनाओ जो लाइफ टाइम के लिए, मतलब हमारे रहते हुए हमारे बाद भी लोग याद रखे फिल्म को, एक ऐसा एवरग्रीन फिल्म बने जो लोग उसको याद रखे। तो हमने सरोजिनी का फिल्म को प्रोड्यूस करने का निर्णय लिया सबके साथ मिलके। ये अकेले का डिसीजन, इसमें बहुत लोगों का खून पसीने की मेहनत भी लगी हुई है। लाइक जब हमने स्टार्ट किया वहाँ अपना विजय चौधरी जी हमारे साथ थे, उसके बाद CB कुलकर्णी आए, उसके बाद हमारे ऋषिका के जो डायरेक्टर्स थे अशोक देवनम प्रिया, मोहन जी जो बेंगलोर में रहते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। जब फिल्म वो जो सारे सपोर्ट काफ़ी नहीं था, तब हम सोच रहे थे कि करें क्या करें। तब एक ऐसा इनविजिबल पर्सन जो बोलते हैं ना कि लोग कहते हैं कि कोई सुपर हीरो चाहिए होगा मुझे बचाने के लिए, तब एंट्री किया हेमंत जी ने, जो अपना सब कुछ लिया। हेमंत जी को मैं, मतलब अगर हेमंत जी नहीं आते तो ये फिल्म हम कंप्लीट करने में बहुत मुश्किल होता। इसके बाद आए रमेश सर,
रमेश सर के बाद शिव कुमार करके बैंगलोर से है, टीम फिल्म कर रही है, तो उनको भी अपने ही जो अपना गंगूबाई करके और बस्तर करके इतने बड़ी बड़ी फिल्म करके हमारे सामने कैसे हाँ बोले ना बोले, वो उनके मन में डेफिनेटली आएगा। सरोजिनी तो शी वाज ऑन बोर्ड एज सरोजिनी नायडू, बट कैसे बनाएंगे, क्या मतलब कैसे ये इसको एग्जीक्यूट होगा ये फिल्म। तब कन्हैया कुमार उसने बहुत मतलब बीच में आके इसको सपोर्ट करके इंदिरा जी को भी ये एश्योरेंस दिया कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी करके, और मुझे भी बोला कि आप इंदिरा जी को लो, शी विल बी द राइट चॉइस, एंड आई वांट टू थैंक मिस्टर कन्हैया कुमार ऑल्सो। We're gonna be going theatrical, so it looks like a good theatrical film. Hopefully it will do well. And yes, once it goes theatrical, then we can always look at other options. But once again, super trailer, and looking forward to seeing the. मैं क्षिति की वजह से सबके साथ जुड़ा, तो आप जैसे इंदिरा ने बताया कि इस परिवार का हिस्सा बनाने वाली क्षिति है, और कुछ पहली बार जब चरण सर ने मुझे सरोजनी के बारे में कहा था कि इंदिरा ये पार्ट कर रही, तो इमीडिएटली इट वाज के सुपर कास्टिंग। एंड अभी ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे आई डोंट नो इफ एनीबडी एल्स कुड हैव डन इट, एंड obviously trained actor, experienced actor. I'm sure what she got to the film with the support from the director. I was just telling Hemant also, I was telling all the producers that it doesn't look like, I mean, yes, Sarojini Naidu ke baare mein nahi bani hai picture. I'm impressed, and I'm just looking forward to seeing the complete film, and best wishes to the entire team, and I'm sure that people from all generations will like to see the film, and I think this is Indira's flagship film, and I think she'll carry it forward. That's the most important thing, because she is the face of the film, and apart from the other backbone, I'm sure that this is going to be a winner everywhere. Thank you. Suvarna. He is the man behind all this. He is the culprit. But you know, the reason why I joined hands with him is he is so dedicated, so single-mindedly focused on his work that very few people have that caliber. So thank you, Charanji, for pulling me into this. And by the way, तो मेरा तो इसमें योगदान इतना ज़्यादा नहीं था, but हाँ, जहाँ मैं wherever I could pitch in, I was able to support him. And also, I thank Vinay. Vinay is a brilliant talent, and I think he has brought life to this film, and he will be remembered for this film, including Indira Tiwari. Yeah, she has done a brilliant work. Okay, so I think as Charanji said, it is a must-watch film. And आज के तारीख में आपको लोगों को ज़ेंजी ये काटना तोड़ना यही दिखता है आपको, but very few. एक सरोजनी नायडू जैसा एक सब्जेक्ट जब हम चूज़ करते हैं तो इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यू हैव टू फैक्ट्स जो है उसको स्टेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो आई थिंक दैट इज़ वेयर आवर एंटायर टीम कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फर्स्ट थिंग. एंड आई वांट टू स्टार्ट बाय थैंकिंग ऑल माय एक्टर्स. सभी जो मेरे कलाकार हैं, साउथ से भी है, नॉर्थ से भी है. साउथ से सोनल मोंटेरो है, और जगमोहन रंजीत खन्ना जी है, हितेन तेजवानी जी है, जरीना वहाब जी है, एंड हमारे तो इंदिरा तिवारी है. तो all my actors have really brought a lot of characters to life. जो सरोजनी जी का एक बॉडी लैंग्वेज था, उनका चलने का तरीका था, उन सब पे आई थिंक इंदिरा जी did a lot of work. And also my friend from South, Sonal, who played the younger Sarojini Naidu, she brought a lot of grace to the character. And the kid Sarojini Naidu जो जिनका कितना क्लोज हम जा पाएंगे. और मुझे सबसे प्यारी बात विनय सर की ये लगी अच्छी, द वे ही सेड, उनका फर्स्ट लाइन जो था ना, हमें फीलिंग्स के साथ जाना है. अगर हमारी फीलिंग करेक्ट रही और हम वो फील कर पाए कि सरोजनी जी हैं, तो बाकी चीजें तो हम सेकेंडरी रखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ मेकअप से या कॉस्ट्यूम से वहां नहीं जाना चाहते. हम हार्ट टू हार्ट जाना चाहते हैं कि जब वो कुछ बोले
तो आपको लग जाना चाहिए कि वो महिला कैसे आई, कैसे वो ग्रो करी, क्या चीजें हो रही है। तो डिफिकल्ट तो था क्योंकि शरीर काफी अलग है। फिर जितना भी समय हमारे पास था, मैं वेट गेन भी किया और अलग अलग एजेस आपको प्ले करनी है, जो कि डिफिकल्ट होता है बट बहुत चैलेंजिंग। और हम एक्टर तो भूखे होते हैं उस मोमेंट के लिए कि कोई हमें बस इतना बोल दे। जैसे मुझे कमल हसन जी बहुत पसंद है उस मामले में, क्योंकि जब एक्टर्स की जो जो बोलते हैं ना, आपका वेरिएशन क्या है, आप कितने कितने जोन में कितने कम समय में कितना कुछ कर सकते हैं, तब फिर बात आती है कि जब वो छोटी होंगी तो कैसी होगी, जब बड़ी होंगी तो कैसी होगी। और छोटे छोटे मोमेंट्स, फोटोज जो हमने देखी, जो हमने डिस्कशन किया, जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया, इंदिरा जी मैंने ये ढूंढा, मैंने ये किया, आपको पता है उस समय ये हुआ था, ये छोटी छोटी डिटेल्स पकड़ के। और ऐसा नहीं कि जो इंसान जिस फिगर की हम बात कर रहे हैं वो जहाँ पहुंच गए, हम सिर्फ वो एक बोलते हैं ना, वो ध्वजा जो लहरा रहा है, वो जो गोल्डन चीजें दिख रही हैं, सिर्फ ये उसकी बात नहीं है। वो जो एक आम, जो एक छोटी सी बच्ची जो एक सपना देख के कविताएं बोलती, कविताएं लिखती, और अपना जो उनका इंटरेस्ट जो उनका हो रहा था उस चीज को ले जाते हुए कैसे सडनली लड़ाई सिर्फ एक तरीके से नहीं होती, वो विद्रोह एक तरीके से नहीं होता। जहाँ पे बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानी जो शब्द इस्तेमाल होता है, कई अलग तरीके होते हैं। और उस समय के पत्रकार, आप लोग सब तो उस समय से लेके अभी तक कलम की जो बोलते हैं ना ताकत, वो क्या होती थी, मुझे इतना सुंदर लगा। वो एक एक डिटेल जो हमने बात करी और जो मोमेंट था, और जब हम शूट पे गए ना, हम ऐसे थे कि हम वो सब करने के बाद हमें गूज़बम्स हो रहे थे और हम सब खुद सरप्राइज हो रहे थे सीन करने के बाद। सो आई गेस हमने हार्ट से उस चीज को फॉलो अप किया। और जब आपकी फीलिंग करेक्ट होती है ना, तो फिर कोई चीज गलत नहीं हो सकती, चीजें अपने आप अलाइनमेंट में आ जाती हैं। तो डिफिकल्टीज आसान हो गई, एक दूसरे से मदद ले ली जब लग रहा था। और इनकी अच्छी बात जो कि कई बार होता है ना, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, सब अलग इंसान है, पर जब आप पहली बार एक डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, जो ट्यूनिंग होती है, he was so vulnerable, so kind। एक डायरेक्टर और एक्टर का जो एक रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे जब डायरेक्टर बोलता है ना कि आपको क्या लग रहा है, सो द वे ही, सरोजनी जी आपको क्या लग रहा है, तो वो चीज आपको और ताकत देती है, क्योंकि नाउ आप दोनों मिलके बना रहे हो। जब कोई चीज नहीं लग रही तो उसे बदलने की पावर हम दोनों के पास है। तो वो जो इक्वालिटी है, इसे कोलैबोरेशन बोलते हैं। मुझे लगता है उसी कोलैबोरेशन का ये रिजल्ट है कि हम इतना क्लोज पहुंच पाए कि अभी ऐसे देख के भी रोना आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सच में भाई क्या कर दिया हम लोगों ने। सर एज अ डायरेक्टर कितनी बड़ी, मैं चैलेंज नहीं कहूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कहूंगा कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी को बड़े पर्दे पर लेके आना, एज अ डायरेक्टर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको? सर बेसिकली इसमें 3 पड़ाव था। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो सरोजिनी जो किड थी ना, जो बच्ची थी, तो शी इज लाइक शी सेड, शी यूज्ड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नो। उसको इंग्लिश में शी वाज नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश। तो लाइक चरण सर वाज पॉइंटिंग आउट, द फादर, जो पिताजी होता है, ऑलरेडी ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स, ही वाज ऑलरेडी अ साइंटिस्ट, ऑलरेडी साइंटिस्ट थे। तो how he pushed his daughter to actually learn English, because his belief was, अगर हम उनका लैंग्वेज नहीं सीखते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइट। तो इवन टू फाइट यू नीड टू कम्युनिकेट, राइट? तो द थॉट प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम देयर। So that was the first stage where the father helped the kid to develop, and then second phase was that vulnerable phase where she falls in love with someone, you know, and usme bhi she was a krantikari. Actually, she at those times got married to a vidur, and their marriage was the first intercaste marriage under the intercaste marriage law. उसमें बहुत बड़ी बात। Everything has a history which probably people who have not studied in detail would not know. So इसलिए, and the next comes the most important phase, जो वो transformation है from a, and she used to write a lot of poems. So from the transformation of a writer to a freedom fighter is the biggest transformation. So these are the 3 phases, and who are the important people who actually supported her or pushed her? There was Gopal Krishna Gokhale, who was a guru, Gandhi ji, and of course the father. So we are just trying to give the whole personal journey of Sarojini Naidu. Then we talk about the politics and other things. First we are trying to define the character. एंड सबसे खूबसूरत बात, जब हम तस्वीरें देख रहे थे, जो तस्वीरें हमारे पास अवेलेबल है, आप जाके जब चेक करेंगे, डिटेल में किताबों में मिलेगी,
आपको लगता है, आप देखते हो कि कहीं पे एक पूरा का पूरा जत्था बैठा हुआ है, गांधी जी बैठे हुए हैं, बट आपको सडन लगता है कि महिला कौन है। सो वो खड़े होकर जिस एटीट्यूड में वो खड़ी है, जहां वो अपनी स्पीच दे रही है, कुछ बोल रही है, इतने मर्दों में वो एक महिला क्या एनर्जी लेके, और आप सोचो कि बाकी महिलाएं क्या सोचती होंगी उनको देख के, और एक एक व्यक्ति कैसे अपने घर से बाहर आके अपने सपनों को पूरा करने की बात सोचता होगा, अपने हक की बात सोचता होगा। वो सबसे खूबसूरत, क्योंकि ये कहीं किताब में फिर नहीं मिलेगी बात। Correct. And to add to her, if you look at the Salt March where Gandhi ji was arrested, okay, so usme it was very whenever see for us Gandhi was one of the best films ever made about freedom fighters and other things, because the great Ben Kingsley played it in the best of ways. But if you see the whole salt satyagraha jo hota hai, Sarojini was there, but she was nothing concentrated on her. You know, she was actually leading the whole pack because Gandhiji was in jail, but no one concentrated on her. So that unnoticed part of it is there in this Yes. film, where where that particular historic moment went unnoticed, and only Gandhiji was noticed. But Gandhiji actually gave her that big responsibility, and he walked away. So how did Sarojini Naidu go ahead and एंड वो जो शब्द होता है ना, दूत होना, वो जो कबूतर होता है ना, जो एक्चुअली तो एक फिगर होती है जिसके इर्द गिर्द सब हो रहा है, बट उस फिगर को सब सपोर्ट करते हैं, और ये किसी एक इंसान की बात ही नहीं है, ये तो उन करोड़ों लोगों की बात है जो अपनी जान दांव पे लगा के परिवार छोड़ के सिर्फ देश के लिए खड़े थे। वहां पे आना, और एक जो उन्होंने बोला ना, उनकी जो कविताएं, एक कलाकार सोसाइटी में कैसे बदल जाता है। कलाकार क्या लिखेगा, नेचर पे लिखेगा, इधर लिखेगा, दुख लिखेगा, खुशी लिखेगा, गम लिखेगा, जो आप देख रहे हो वही लिखोगे, बट आपको वो आदमी ही प्रेरित करके आगे से बढ़ के बोले कि सुनो, देश दुनिया में ये चल रहा है, इसके ऊपर कुछ लिखो। वो प्रेरणा कहाँ से आ रही है? क्यों आपकी कविताएं कोमल फूल से बदल के तलवार हो रही है? क्यों आपकी कविताओं में आ रहा है कि ये गलत है, ये सही है? जब आप वी शांताराम जी की फिल्म देखते थे, उसमें आप क्या बोलते थे, एक ऐसी वॉइस को कोने में बिठाते थे जो पहले बोलता था दे दे कुछ दे दे, और फिर गाना गाता था, पर गाना गाते हुए वो सारी तकलीफें बोल देता था, पर वो आम इंसान था। तो वो आम इंसान की फिगर को ये बताना कि कमजोर से लेके ताकतवर तक होना, और वो एकजुट होके होगा, अकेले तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं पहुंचेगी। सो ये सारी चीजें मुझे लगता है बात करने को बहुत है, बट हम लोग तो रुकेंगे नहीं। आपने ट्रेलर देखा ना, तो उसमें देयर इज अ डायलॉग, देन सरोजिनी जी, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू ऑल दिस? आप तो कवित्री है, क्रांतिकारी तो है नहीं। So the whole transformation is actually starting from there. What inspires her. So it's a very interesting journey what Sarojini Naidu. जी, we have seen that आपकी बातचीत से लग रहा है कि how guys went into this. But getting Indira ji on board, the kind of cinema that she's doing, what her vision is, of course every actor has her own vision. वो बोल पे लाना difficult था कि मतलब she said yes for the first. See, first thing I have to thank my producers. They did all the initial talk with her, so I was not involved with that. But I don't No, the involve myself. first talk is the creative talk. Creative. मतलब मैं पर्सनली, मेरा ये होता है, क्रिएटिवली मैं पढ़ूंगी, मैं समझूंगी। सरोजनी जी का जीवन वहां से खत्म होता है, और मैं सबसे बताऊं कि हम सबसे ज्यादा चिंतित थे कि कौन सीनियर सरोजनी बनेगा। हमारा बहुत सारा डिस्कशन हुआ, तो जब इंदिरा जी का इंस्टाग्राम आईडी मैंने देखा था आपका सबसे पहले, तो पहली बार ऐसा लगा कि वो डिस्कशन वहां खत्म हो गया, कि अभी बस इसके आगे हम सर्च नहीं करते। और फिर मैंने इनके काम वगैरह देखे, और आज प्रोमो देख करके तो लगा कि भाई, मैंने कभी पहले भी कहा कि इन्होंने 20 पर गुना ज्यादा निभाया है उसको। देखिए नाम इंदिरा है लेकिन सरोजिनी टाइम देके कुछ आगे कुछ करने का। If I'm given an opportunity to cast her in every film, I will cast her. She is so talented, But एक चीज मैंने इनसे भी सीखा है इस फिल्म में, जो आई थिंक लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स डोंट अंडरस्टैंड इज बहुत टाइम कम था। इन्होंने बोला बहुत शॉर्ट पीरियड था, बिकॉज वी वर रेडी टू शूट, बिकॉज उसके बाद में द रेनी सीजन वुड स्टार्ट एंड वी कुड नॉट गो। सो इनको बहुत, and she was also doing the film in Sri Lanka at that time. So she had to come back and prepare for it, and हमारे पास सिर्फ 15 दिन था, 15-20 दिन ही था उनके पास। तो she actually, if आप सेट पे आते ना, तो ये आपसे ज्यादा बात नहीं करेगी, वो सरोजिनी नायडू के जोन में रहेगी। And so except for me explaining the scene to her, others she would, I mean,
अगर आप आओगे तो बोलोगे क्या एटीट्यूड दिखा रही है, नहीं एटीट्यूड नहीं दिखा रही थी, शी वाज इन द कैरेक्टर एंड शी फेल्ट लाइक सरोजिनी नायडू एंड प्रोबेबली यू नो समवन फ्रॉम आउटसाइड अगर कोई आया तो वो सोचेंगे अरे यार ये बात ही नहीं कर रही है हमसे, इतनी बड़ी हो गई क्या, बट एक्चुअली शी वाज नॉट देयर। पर ये तो बोलते ना, ये आए ना कमरे में तो इन्होंने ये देखा, बट मैं सच बोलूं मेरा जैसे ये आ रहे हैं ना, तो मैं तो अपने जोन में वैसे भी हूँ इन जनरल, पर जैसे ही मुझे रिलैक्सेशन, क्योंकि मैं अपनी साड़ी मुझे खुद बदलनी है, जल्दी जल्दी करना है चीजें, टाइम कम है, और वो मुझे ऐसा लगता है किरदार के करीब जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो किरदार रहे वो अपने लिए हर चीज खुद करते हैं। तो मेरा बोलना है कोई करके दे देगा तो हो जाएगा, पर फिर भी मेडअप होगा। तो मेरा बोलना था कि इन्होंने जो फ्रीडम मुझे दिया हर जगह पे, कि आपको क्या लग रहा है सच में कलर जा रहा है क्या, बदलना है, हमारे पास ऑप्शन है, बदल देते हैं। तो ये जो फ्रीडम है, बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो अपने रिजिडिटी से हटके एक ओपननेस में आके बोलते हैं, अदरवाइज चीजें फिक्स हैं, आप एक्सेप्ट कर लो। बट जब उन्होंने मुझे जितनी चीजें सुनाई, उनके लिए जितना उनको पता था उतना ही मुझे पता है। ये जो फीलिंग है कि ये मेरा है, ये आपका भी है, तो अगर कोई सामान इधर से इधर हिला दिया तो उसके आगे क्या करना है हम वो सोचेंगे, हम इस बात पे बहस नहीं करेंगे कि यहाँ से यहाँ क्यों हिला दिया। मुझे वो इतना अच्छा लगा, तो मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और वनरेबल, क्योंकि इतनी एजेस प्ले करनी है, मेरी मौज मस्ती, मेरे मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप दीदी, मेकअप दादा, मैं तो मस्ती कर लेती थी, हमने मस्ती करी, हम निकल गए, तुरंत सीन में पहुंच गए। सो अगर वो नहीं करेंगे तो आप एक ही सिरे में जाते जाओगे, क्रिएटिवली मजा ही नहीं आएगा। हमने एंजॉय भी किया, हमारे पास टाइम भी कम था, पूजा भी करी, हम भागे दौड़े भी, हमने मतलब बहुत बहुत एंजॉय किया, कम समय था। पर वो बोलते हैं ना, अभाव, कम समय, चीजें जहां आपको आपका पोटेंशियल नहीं पता है ना, वहां लोग आपको पुश कर देते हैं, और समय आपको बोलते हैं समय कम है, पर जो होता है वो नेचुरली इतना अच्छा होता है ना कि फिर वो कुछ ट्यून हो जाता है। तो वो तो हमको बहुत फील रहा बार बार कि ये हो रहा है। about directors, you know, we have seen the 30 age आपने स्टार्ट किया है, हाँ, प्रकाश जादू, महाराष्ट्र, Correct. बाद में बस्तर आई, फिर संजय बंसाली की, गंगू भाई काठियावाड़ी आई। डायरेक्टर्स में आप क्या देखते हैं, अभी विजय जी के साथ आप काम कर चुके हैं, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, Correct. द विजन, द स्कीम एंड एवरीथिंग। क्या रिजेंबलेंस देखते हैं इसमें? संजय बंसाली होता है ना कि बड़े एक्टर जब काम करते हैं, गो इनटू दैट जोन, दे वांट टू क्रिएट दैट थिंग, डिफरेंट फिल्म मेकर, क्या आप इत्तेफाक करती हैं इस बात से? नहीं, मैं टोटली बोलूँ, मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, मेरे लिए तो स्क्रिप्ट, मेरा डायरेक्टर क्या बोल रहा है वो तो मेरा आधा काम वहीं खत्म हो जाता है। तो जिस तरीके से मैंने डिफरेंट, जैसे सुधीर मिश्रा सर के साथ मैंने काम किया, बंसाली सर के साथ काम किया, उनका एक अलग स्टाइल, स्कूल ऑफ एक्टिंग है। मैं शुरू से अपने आप को ओपन रख के यहाँ भी काम कर रही थी, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के साथ भी काम करी थी, एंड मुझे बहुत पसंद है नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हम सीख रहे हैं वहाँ तो मैं भी सीख रही हूँ, बट जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो जब मैं यहाँ आके काम करती हूँ, और यहाँ पे जैसे हम थिएटर में करते थे ना, ये मिल बांट के काम होता है, यहाँ पे वो स्पेस भी होता है पर चीज़ें थोड़ी कम होती हैं, बट जो बनता है ना वो इतना कमाल का होता है। तो वहाँ पे बहुत लोग हैं, बट हर किसी से आप बात नहीं कर पाते, टाइम कम होता है, पर डिलीवरी ज्यादा करनी। तो मुझे हर बार ऐसा लग रहा था कि यार कितना मजा है ना जो हम कर रहे हैं, वो कोलैबोरेशन उस तरीके का अलग है। हर एक जगह की अपनी खासियत होती है, हर एक डायरेक्टर का अपना स्टाइल है। सो मैं तो मगन हो गई, मैंने मौज किया, मुझे स्पेस मिला तो मैंने बोला। तो वो बोलते हैं ना कि हम टेबल पे खाने बैठे हैं तो कौन कौन क्या क्या लाएगा, हमने सब इकट्ठा कर लिया, तो जितना जगह मिलेगी उतना हम सामान ला पाएंगे, तब हम लगाएंगे क्या बनाना है क्या करना है। तो वो फ्रीडम मुझे बहुत लगे, मुझे क्रिएटिवली इतना अच्छा फील हुआ कि एक दो पॉइंट पे जब हम सीन कर रहे थे एंड ही कम अप टू मी, आपको कैसा लग रहा है, नहीं आप एक बार बोलो, एंड मैंने देखा जिस तरीके से उन्होंने उसमें से दो बातें सुनी, दो में से एक बात लेने के बाद उसे जब बदला तो हम दोनों एक दूसरे को देख कैसे किए कि कितना अच्छा हुआ। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तभी हो सकता है जब हम सब लोग एक इक्वल ग्राउंड पे रहे ना, तो वो मुझे लगता है। एंड मुझे बहुत बहुत हो गया, क्योंकि फीचर वाइज उनका पहला फीचर है, एक प्रॉपर फीचर है जिसमें उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेके इतना बड़ा टॉपिक उठाया, पर अभी वो ये कर रहे हैं, तो आप सोचो 5वीं 6वीं फिल्म में क्या होगा। सो आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, एंड मतलब मैं देख पा रही हूँ चीजें, और उनके लिए लैंग्वेज भी डिफरेंट हुई है, बट कितने अच्छे से उन्होंने उसको किया है ग्रुप को इकट्ठा करके। सो इट्स रियली फन कोलैबोरेशन, एंड बहुत रेयर होता है ये ऑनेस्टली, क्योंकि आप सब देख रहे थे जब कुछ बात हो रही थी ना, सबका लिप, लोअर लिप कांप रहा था, क्योंकि जो हमने जिया है, जो हमने किया है ना,
वो बता पाना डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि हार्ट बीट्स बढ़ी हुई है, सबने इतने अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्वमेंट के साथ इसको बनाया है ना,